पाकिस्तान में एक अलमिया रहा है कि सियासी जमातें जब अपोजिशन में होती हैं तो उन्हें आज़ाद मीडिया बहुत पसंद होता है, लेकिन जो ही वो हुकूमत में आती हैं उन्हें मीडिया की आज़ादी खटकने लगती है और वो कभी कानून साजी के नाम पर और कभी रेगुलेट करने के नाम पर मीडिया की आज़ादी पर कदगन लगाने की कोशिशें करती हैं। और अब मौजूदा हुकूमत का जो पैमरा तरमीमी बिल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी से पास हुआ है, उस बिल पर भी यही बहस छिड़ गई है कि क्या नए तरमीमी बिल में कवानीन को बेहतर बनाया गया है या फिर इस नए कानून के जरिए इख्तलाफ राय पर कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने तरमीमी बिल के हवाले से अपनी ट्वीट में लिखा कि कमेटी मेंबरान ने बहुत बहस और मुबाहिसे के बाद इस बिल को पास किया है। इस बिल की तैयारी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की गई थी और इनकी तजावीज़ को इस बिल का हिस्सा बनाया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि इस बिल का बुनियादी मकसद सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद को बेहतर बनाना और पाकिस्तान में आज़ाद और ज़िम्मेदार मीडिया माहौल को फ़ाल करना है, जैसा कि दुनिया भर के जमहूरी ममालिक में राइज है। हुकूमत इस बिल का दिफा कर रही है, जबकि बाज़ सहाफ़ती हल्के ये समझते हैं कि इस बिल को इख्तलाफ राय को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर इस बिल का तफसीली जायज़ा लिया जाए तो इसमें कुछ ऐसे मसाइल को हल करने की कोशिश की गई है, जबकि कुछ मामलात अभी भी हल तलब हैं। इस बिल की अगर सबसे अहम तरमीम की बात की जाए तो इसमें मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के फ़र्क को वाज़े कर दिया गया है। नए बिल में पुराने कानून के सेक्शन 2 में तरमीम करके डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की तारीफ शामिल की गई है। इस तारीफ के मुताबिक ज़ाती, सियासी या माली फ़ायदे या मकासद के लिए किसी भी शख्स की साख को नुकसान पहुँचाने या हरासा करने के लिए कोई भी झूठी, मन घड़त, जाली मालूमात को फैलाना या शेयर करना डिस इन्फॉर्मेशन के ज़ुमरे में आएगा। जबकि किसी नीयत, इरादे या मकासद के बगैर ऐसे मवाद को फैलाया गया या शेयर किया गया तो वो मिस इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में आएगा। अहम बात यह है कि कानून साजी इसलिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान में झूठी और मनगढ़ंत खबरें फैलाना एक संगीन मसला रहा है जिसकी रोकथाम ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए कोई मौसर कानून नहीं है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इस हवाले से कानून साजी की एक कोशिश तो की गई थी, लेकिन उस वक्त हर तरह की गलत खबर के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा था वो फेक न्यूज़ था। और फेक न्यूज़ एक बहुत ब्रॉड बेस्ड टर्म है जिसकी कोई वाज़ेह तशरीह नहीं थी। लेकिन नए कानून में मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की वाज़ेह तशरीह की गई है जो बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक है। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि गलती सहाफ़ी से भी हो सकती है, खबरें गलत हो सकती हैं और ख़बर से जुड़े हक़ाइक़ भी गलत हो सकते हैं, लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि गलती गैर इरादी तौर पर हुई है या जानबूझकर झूठी और मन घड़त खबरें फैलाई जा रही हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि इस बात का तयन कैसे होगा कि गलती जानबूझकर की गई है या नहीं, और इसको जांचने के लिए ये देखना होगा कि किसी भी खबर को देने से पहले बुनियादी सहाफ़ती असूल पूरे किए गए हैं या नहीं, जिनका जिक्र इस नए बिल में भी किया गया है। पहली बात यह है कि क्या किसी सहाफ़ी ने किसी खबर को देने से पहले उसके फैक्ट्स को वेरीफाई किया है और उसकी तस्दीक की है या नहीं। दूसरी बात यह है कि जिस शख्स या इदारे से मुतल्लिक ये खबर है, क्या सहाफ़ी ने खबर देने से पहले उसका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की या नहीं। तीसरी बात यह है कि जब सहाफ़ी को इस शख्स या इदारे की तरफ से मौक़िफ़ मिला तो क्या उसने उस मौक़िफ़ को दुरुस्त और मुनासिब तरीके से खबर का हिस्सा बनाया या नहीं। अगर किसी सहाफ़ी ने खबर देने से पहले सहाफ़ती असूल पूरे किए हैं और इसके बाद भी गलती हो जाती है तो वो मिस इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। लेकिन अगर किसी सहाफ़ी ने ना हक़ाइक़ की तस्दीक की, ना किसी शख्स का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की और अगर माली, सियासी या ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी की साख को नुकसान पहुँचाया तो ऐसी खबर डिस इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। अब सबसे अहम बात यह है कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का फैसला कौन करेगा। पैमरा के नए कानून के मुताबिक इसका फैसला काउंसिल ऑफ कंप्लेन करेगी, लेकिन इस काउंसिल के मेंबरान की तैनाती जिस तरीके से की जाती है ये भी एक अहम मसला है, क्योंकि कहने को तो इस काउंसिल के अराकीन आज़ाद होते हैं, लेकिन इनकी नामजदगी चेयरमैन पैमरा और मंजूरी हुकूमत के जरिए होती है, जिसकी वजह से इनकी आज़ादाना काम करने पर सवाल उठता है और इस मामले पर भी सहाफ़ती हल्कों में तशवीश पाई जा रही है। इसके अलावा इस बिल में सहाफ़ती बरादरी के लिए एक अच्छा इकदाम भी किया गया है। इस बिल में मीडिया मालकान को मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाने का पाबंद किया गया है और इसके लिए 2 माह का अरसा तजवीज़ किया गया है और सरकारी इश्तिहारात को मुलाजमीन की बरवक्त तनख्वाहों से मशरूत किया गया है। तरमीमी बिल का सेक्शन 27 मीडिया की आज़ादी के हवाले से काफ़ी अहम है और सहाफ़ती हल्के इस सेक्शन में तरमीम पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। इस सेक्शन के मुताबिक पैमरा किसी भी ब्रॉडकास्ट मीडिया शख्स या उसके तासुरात को नज़रिया पाकिस्तान के खिलाफ या नफरत अंगेज़ या अमन व अमान के लिए नुकसानदेह या कौमी सलामती के लिए ख़तरा या फहश करार देकर नशर करने से रोक सकता है। ये पैमरा तरमीमी बिल के चंद अहम नुकात हैं।